लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार जेल से निकलते से ही भड़क गए संजय सिंह ने खोल दिया बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला। आखिरकार क्यों दोस्तों वीवीपैट और ईवीएम के जाने पर बीजेपी में मचा कोहराम। आपको बताते चले वीवीपैट और ईवीएम से बीजेपी घबराई क्यों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए अखिलेश यादव और कैसे जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर जगह जगह हो रहा है भयंकर प्रदर्शन। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में इलेक्शन होना ही बंद हो जाए और बीजेपी को कोई सत्ता से न हटा पाए। राहुल गांधी ने कहा कि देश में फेयर और फ्री इलेक्शन होने से प्रधानमंत्री को डर लगता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस बार मैच फिक्सिंग वाला चुनाव हो, और चुनाव अगर ऐसा हुआ दोस्तों मैच फिक्सिंग, तो बीजेपी चाहेगी कि उसकी जीत हो जाए। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी 150 भी पार नहीं कर पा रही है, चाहे वो मैच फिक्सिंग कर ले, ईवीएम में अपने लोगों को बिठा दे या फिर चुनाव आयोग में भी अपने लोगों को बिठा दे, और उसके बाद भी वो अपना यह आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। राहुल ने कहा कि 400 का नारा सिर्फ एक जुमला है, जैसे प्रधानमंत्री के बाकी जुमले थे कि हर साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, हर गरीब व्यक्ति को जो यहाँ पर पैसा मिलेगा, 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। ये तमाम जुमलों को लेकर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमला बोलते हैं और अब बीजेपी की पार्टी का असली नाम जुमला पार्टी है। आपको बता दें चले, राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि फिलहाल देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने पर तुलिए। बीजेपी चाहती है कि देश में भाईचारा और लोकतंत्र दोनों ख़त्म हो जाए, क्योंकि भाईचारा ख़त्म होगा तो देश में नफरत फैल जाएगी, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय सिंह बोले भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय लुटेरी पार्टी बन गई है। ईडी के सबसे बड़े अफसर ने पैसा चुराया, और वो किस ने बांटा होगा सबने देखा। भारत माता के प्रोजेक्ट बालू ने जो चोरी की है वो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि इन लोगों ने मुझे फजूल के बिना किसी वजह इतने लंबे समय तक 6 महीने तक जेल में रखा, लेकिन मैंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं खोई। संजय सिंह ने कहा कि मैं रोज़ यही सोचता था कि ऊपर वाले घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और मैं एक दिन ज़रूर छूटूंगा। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बिना किसी रीज़न के फंसा रखा है और वो बहुत जल्दी साबित हो जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर केजरीवाल और तमाम लोगों को लेकर संजय सिंह ने पूरा मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि संजय सिंह पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं और दिग्गज स्पोक पर्सन भी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, वीवीपैट और ईवीएम वाले मामले पर उलझी केंद्र सरकार। बीजेपी में मची खलबली, नहीं चाहती बीजेपी की वीवीपैट और दोस्तों पर्चियां गिनती हो। दरअसल आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार को वीवीपैट की पर्चियों की गिनती क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर जवाब देना होगा। देखिए दोस्तों, ईवीएम एक अलग मुद्दा है। अगर हम ये कहें कि ईवीएम हैक हो जाती है तो वो बेफजूल की बात है, ये बात सच है, ईवीएम हैक नहीं होती। लेकिन दोस्तों विपक्ष ने कभी ये नहीं कहा है कि ईवीएम हैक हो जाती है। विपक्ष ने कहा है ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, क्योंकि ईवीएम के साथ 2 मशीनें जुड़ी हैं दोस्तों, एक वीवीपैट जुड़ा है और एक जिसमें नंबर वगैरह दिखते हैं वो जुड़ी है मशीन। तो ऐसे में दोस्तों वीवीपैट में आराम से घोटाले किए जा सकते हैं। जब चुनाव आयोग से विपक्ष ने मिलने का समय मांगा तो चुनाव आयोग लगभग 5 महीने होने वाले हैं, 4 से 5 महीने विपक्ष को मिलने का टाइम नहीं दे रहा है। सिंपल सी बात यह है कि भैया कुछ तो धांधली है, कुछ तो दाल में काला है जो आप नहीं मिलना चाहते विपक्ष से। वरना चुनाव आयोग का तो काम है दोस्तों कि उसको विपक्ष से मिल के जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग भी दोस्तों मोदी सरकार के इशारे पर चलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव आयोग में बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होते हैं? ये आप अच्छे से जानते हैं कि ईवीएम और वीवीपैट में घोटाले किए जा रहा है, और विपक्ष की क्या मांग है? एक छोटी सी मांग है कि भैया जो पर्ची अंदर गिरती है उस पर्ची को हाथ में दिया जाए, वो पर्ची देखकर वोटर्स देख लेगा कि हाँ मैंने जिस बटन पर दबाया है वही पर्ची बाहर आई है, और उसको एक अलग बॉक्स में डाल दिया जाएगा, ताकि दोस्तों जो ईवीएम की गिनती होती है और उसके बाद जो
बॉक्स में पर्चियां हैं उसकी भी गिनती की जाए। जाहिर सी बात है दोनों में अगर अंतर हुआ तो कितना बड़ा घोटाला निकल सकता है। ये बात आप अच्छे से समझ रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वोट का झटका, कांग्रेस में बीजेपी के दिग्गज नेता हुए शामिल। दरअसल आपको बता दें चले बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। बिहार से लेकर तमाम राज्यों में बीजेपी को छोड़ने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और कांग्रेस को ज्वाइन किया जा रहा है। आपको बताते चलें कई लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे अब तक बीजेपी में दबाव में हैं। देखिए दोस्तों, सब जानते हैं कि बीजेपी सत्ता में है, वो ईडी और सीबीआई को पीछे लगाकर लोगों को डरा सकती है। और सच बात ये भी है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डर जाते हैं कि हम जेल चले जाएंगे अगर ऐसा नहीं किया। तो बहुत सारे लोग तो डर के मारे बीजेपी में जा चुके हैं। यही कारण है जो आज देश का लोकतंत्र ख़तरनाक हो गया है। और इस चीज़ को दोस्तों हमें समझना होगा कि आज हमें अगर देश का लोकतंत्र बचाना है तो तमाम चीज़ों को जो यहाँ पर नज़र में रखना होगा। इसी को लेकर आपको बता दें राहुल गांधी ने और तमाम लोगों ने इस चीज़ की मुहिम छेड़ी है कि जो विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है इसको रोका जाए। और चुनाव आयोग से भी गुहार लगाई थी, हालांकि चुनाव आयोग तो गूंगा और बहरा दोनों हो चुका है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले अब इंडिया गठबंधन और एनडीए में दोनों में फाइट चल रही है। एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको बताते चले दरअसल एनडीए वर्सेस इंडिया इसलिए हो गया है क्योंकि एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि इंडिया का नाम हटा दिया जाए। विपक्ष सिर्फ इंडिया नाम का यूज़ कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। आपको बता दें विपक्ष की लाइन ही ज़बरदस्त है जिसमें विपक्ष ने नाम रखा है जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। दोस्तों, इस याचिका में चाहे कितनी तर्क क्यों ना दे दिए जाए, किसी भी अदालत के पास ये हक़ नहीं है कि वो ये कहे कि आप इंडिया अपने गठबंधन का नाम इंडिया नहीं रख सकते। इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि इंडिया नाम एक फ्रीडम है, एक हमारे देश की पहचान है। अगर विपक्ष ने नाम इंडिया रखा है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो इसमें क्या गलत है? आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल सरकार की जो, और जाहिर सी बात है दोस्तों कि इंडिया टैगलाइन जो रखी गई है बीजेपी को उससे शुरू से परेशानी। आपको याद होगा जब विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था तभी बीजेपी ये कह रही थी कि देश का असली नाम तो भारत है। उस वक़्त इनको इंडिया नाम बदलना था। इनका कहना था कि हम भारत के संविधान में अब इंडिया नहीं कहा जाएगा, इसको हम भारत ही कहा करेंगे। और पूरी बीजेपी के नेता ये कहने लगे थे, सब ने अपने अकाउंटों के सामने से इंडिया हटाकर भारत लिख लिया था, जबकि 1 मिनट पहले तक सबके पे इंडिया लिखा था। जैसे ही मोदी जी ने ये कहा कि भारत होगा तो सब लोगों ने अपना पलटी मारी। उन्होंने सोचा अरे इंडिया नाम तो इन्होंने बड़ा अच्छा रख लिया, लोग इंडिया के उसमें आ जाएंगे भावुकता में। अब दोस्तों सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन से इतना ज़्यादा चिढ़ बीजेपी को इसलिए मची क्योंकि सब जानते हैं कि जब बात इंडिया की आती है तो जीतता इंडिया ही है। इसीलिए बीजेपी अभी भी उस नाम के पीछे पड़ी हुई है। आपको बता दें हालांकि ये बहुत अच्छा सोच थी जिसने भी ये नाम रखा था, क्योंकि दोस्तों इससे बीजेपी में हलचल मच गई। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और अखिलेश दोनों को लपेटे में ले लिया। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी को हम भी हराना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि अब दोबारा प्रधानमंत्री कभी सत्ता में ना आए। ओवैसी ने कहा कि देश में नफ़रत फैलाकर हिंदू मुसलमान कर बीजेपी ने नफ़रत फैलाई है। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री के साथ साथ अखिलेश को भी लपेटे में ले लिया। ओवैसी ने अखिलेश को लपेटे में लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ मियाँओं के वोट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फ़िलहाल जो आज का युवा है मुस्लिम है वो उनके लिए अपनी जवानी लुटाता रहे और रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करता रहे। दरअसल आपको बता दें अभी हाल ही में अखिलेश यादव अख्तियार पार्टी में भी पहुँचे थे। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल जो चुनाव की लिस्ट है और ख़ास कर दोस्तों जो आने वाले चुनाव हैं उसमें अखिलेश मुस्लिमों के वोट्स चाहते हैं। हालांकि उस बार विधानसभा में भी अखिलेश को मुस्लिम वोटर्स ने